तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको नोट्स के लिए पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है ax² + bx + c = 0। आपको x की दो वैल्यू निकालनी है। तो x की दो वैल्यू हम किसकी मदद से निकालेंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूला से। और हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? x = -b ± √b² - 4ac/2a। इसका प्रूफ अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो x1 की दो x की वैल्यू कैसे है? यहाँ पे देखो प्लस माइनस लगा हुआ है, तो x1 की वैल्यू आ गई -b + √b² - 4ac/2a। x2 की वैल्यू आ गई -b, अब यहाँ पे माइनस बचा है तो -√b² - 4ac/2a। ये हमारी x1 और x2 की वैल्यू आ गई। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमें चाहिए क्या? a b c की वैल्यू चाहिए, और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a b c की वैल्यू हम चुटकियों में निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? b² - 4ac, जो हमें रूट्स के नेचर के बारे में बताता है। रूट्स का नेचर क्या होता है? क्या रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे? दोनों रूट्स बराबर होंगे, डिफरेंट होंगे? क्या रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा? ये हमें बताएगा इसका डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² - 4ac। अब b देखो x का कोफिशिएंट होता है, x² का कोफिशिएंट a होता है और c हमारा कांस्टेंट टर्म है। और तीनों के क्या कहाँ होने चाहिए? तीनों होने चाहिए आपके लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में है तो इसे लेफ्ट हैंड साइड में लेके आइए, इसके साइन को चेंज करके। अब डिस्क्रिमिनेंट की मदद से हम नेचर ऑफ रूट कैसे बता सकते हैं? b² - 4ac निकाल के बता सकते हैं। तो तीन केस बनेंगे। b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, दूसरे केस में b² - 4ac की वैल्यू 0 के बराबर आएगी, और तीसरे केस में b² - 4ac की वैल्यू <0 आएगी। तो पहले केस से हम शुरू करते हैं और नेचर ऑफ रूट्स को पता लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। तो b² - 4ac आपको दे रखा है <0। तो इस केस में आपके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकलेंगे। रियल रूट्स, हम रियल नंबर के बारे में जानते हैं 10th क्लास तक। रियल नंबर ही हमारा सब कुछ है, तो हम रियल रूट्स ही निकालेंगे। तो दो रियल रूट्स निकलेंगे, और कैसे निकलेंगे? x1 और x2, और दोनों क्या होंगे? बिल्कुल अलग होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। 2x² - 6x + 3 = 0। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 2 है तो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू क्या? x का कोफिशिएंट -6 और c की वैल्यू 3 हो गई। b² - 4ac की वैल्यू अब निकाल लेते हैं। तो b क्या है? b का स्क्वायर -6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 है, इंटू c की वैल्यू आपकी 3 दे रखी है। तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा? माइनस, एक तरीके से -6 को हम क्या लिख सकते हैं? -6, माइनस का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि -1 × 6 लिख सकते हैं, और -1 का होल स्क्वायर करोगे इंटू 6 का स्क्वायर। -1 को अगर दो बार लिखोगे तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। 6 का स्क्वायर 36 आ गया, फिर माइनस का साइन लगाया। 4 2 8, 8 3 24, 36 में से 24 गया तो क्या बचा? 12, और 12 क्या है? <0। 0 से बड़ा आया, मतलब b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आई, तो मतलब दो x की वैल्यू निकलेगी। x1 और x2 और दोनों अलग होंगे, दोनों हमारे रियल रूट्स निकलेंगे। अब इसे निकाल के देखते हैं। अब देखो, डिस्क्रिमिनेंट हम निकाल चुके हैं, फॉर्मूला लगाया, हमें फॉर्मूला याद है। x = -b ± √b² - 4ac/2a। अब -b की जगह हमने क्या डाल दिया? माइनस, फिर b की वैल्यू -6 है, ब्रैकेट में -6 डाल दिया, प्लस माइनस √b² - 4ac। ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अभी क्या आया था? 12 आया था। इस स्टेप से डायरेक्टली यहां पहुंच सकते हो। ठीक है, इस रूट में इसलिए हमने डिस्क्रिमिनेंट को पहले निकाल दिया था। दो फायदे हो जाते हैं। पहले तो हमें रूट का नेचर पता चल जाता है, रूट से निकलेगा भी या नहीं, और दूसरा हमें इसमें फॉर्मूले में सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? √d भी लिख सकते हैं, रूट डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, b² - 4ac हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया? -b प्लस माइनस रूट डिस्क्रिमिनेंट। रूट डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया? 12 माइनस माइनस +6, 2 × a की वैल्यू आपकी 2 हो गई। अब ये रूट b² - 4ac अभी पीछे सॉल्व करके बता चुका हूं मैं। -6 का स्क्वायर 36, -4 दूनी 8, 8 × 24, 36 में से 24 गया 12, यहाँ पे भी 12 आ गया। 6 ± √12/2a, 2 × 2 4 आ गया। अब देखो 6 ± 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 × 3, और रूट के अंदर देखो 4 क्या होता है? 2 × 2 × 3। अब पेयरिंग बन गई, तो एक 2 बाहर निकल जाएगा और रूट के अंदर 3 रह जाएगा, तो इसलिए √12 की वैल्यू 2√3 लिख दी हमने। तो 6 ± 2√3 / 4। अब दोनों में देखो 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि नीचे 4 है तो ऊपर नीचे हम काट देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे।
तो 2 कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर क्या बचा 2 3 जा 6, 3 बच गया, फिर प्लस माइनस का साइन लगा दिया, 2 कॉमन ले लिया तो इसलिए √3 बच गया बाय 4। तो देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कट गया, तो क्या हुआ 3 प्लस माइनस √3 बाय 2। तो x की वैल्यू आ गई 3 प्लस, अब 2 प्लस माइनस से 2 रूट आएगी, x1 की वैल्यू आ गई 3 प्लस √3 बाय 2, और दूसरी x की वैल्यू आई मतलब x2 की वैल्यू 3 माइनस √3 बाय 2, और दोनों क्या है रियल नंबर है। रियल नंबर है क्योंकि 3 प्लस √2 भी रियल नंबर है बाय 2, 2 भी रियल नंबर है। रियल बाय रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर ही होता है। 3 आपका इंटीजर है मतलब रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, ऊपर क्या है रेशनल नंबर हो गया बाय 2 रेशनल नंबर। तो ये क्या है आपका रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ये भी आपका रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, मतलब आपके दोनों रूट्स रियल है जब b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई। अब दूसरा केस हम देखते हैं, b² - 4ac की वैल्यू जब 0 के बराबर आएगी, फिर इस केस में क्या होगा, b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 के बराबर हो गई तो इस केस में आपका क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे b² - 4ac की वैल्यू 0 के बराबर आ गई, इसका मतलब दोनों रूट्स बराबर आएंगे। नेचर क्या है रूट्स का, x1 और x2 की वैल्यू दोनों बराबर आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि b अब फॉर्मूला आपको पता है, b² - 4ac की वैल्यू 0 हो गई तो -b प्लस माइनस √0 बाय 2a। अब -b में प्लस माइनस √0 की वैल्यू 0 होती है, प्लस माइनस 0 बाय 2a, ठीक है। अब -b में किसी भी नंबर में 0 प्लस करो या माइनस करो कुछ फर्क पड़ता है, तो -b ऊपर बचेगा बाय 2a। तो आपका आंसर क्या आ गया, दोनों रूट्स आएंगे -b बाय 2a। तो ABC निकाल लो डायरेक्टली, और यहाँ पे अगर एक नंबर का क्वेश्चन पेपर में आ गया तो आप चुटकियों में कर लोगे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के। डिस्क्रिमिनेंट देखा आपने, चेक किया, b² - 4ac की वैल्यू 0 है तो आपने मन में सोच लिया, तो हमारे रूट्स क्या होंगे -b बाय 2a। जैसे इस एग्जाम्पल में, इस क्वेश्चन में हम देखते हैं -b, देखो -b की वैल्यू क्या है आपकी -2 बाय -b बाय 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 3, तो 2 बाय 6 आ गया, काटोगे कैंसिल करोगे 1 बाय 3। देखिए यहाँ पे भी 1 बाय 3 है, सॉल्व करवा देता हूँ, समझ गए ना b² - 4ac। तो डायरेक्टली जब b² - 4ac की वैल्यू 0 आई तो डायरेक्टली आपके रूट्स क्या होंगे -b बाय 2a। सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, पर जनरल फॉर्म में ले आइए। जनरली हम क्या करते हैं, जनरल फॉर्म में एलसीएम लेके निकाल लेते हैं। 1 के टेबल में 3 कितने बार में है, 3 बार में आता है, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या है 9x², फिर माइनस का साइन लगाया। 1 के टेबल में फिर से 3 कितनी बार में आया, 3 बार में, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x से, तो माइनस का साइन लगा दिया, फिर 3 2 जा 6x, प्लस 3 के टेबल में 3 कितनी बार में आया, एक बार में। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया। अब 0 बाय समथिंग क्या होता है, 0 बाय 1 होता है, 1 से इसको मल्टीप्लाई किया एज इट इज, और 3 इंटू 0 0, ये इक्वेशन बन गई ax² + bx + c। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। अब b² - 4ac की वैल्यू हम निकालेंगे। अब b² देखो, b क्या है -6 का स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू आपकी 9 है और c की वैल्यू 1 है। -6 का स्क्वायर अभी बताया था, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, -4 9 जा 36, तो b² - 4ac की वैल्यू 0 आ गई। फॉर्मूले में आपने 0 यहाँ पे डाल दिया, -6 प्लस माइनस √d होता है ना b² - 4ac, रूट b² - 4ac d, b² - 4ac आपका d डिस्क्रिमिनेंट होता है, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अभी आपने क्या निकाली 0 निकाली, तो √0, तो प्लस माइनस √0 क्या होगा 0, क्योंकि √0 का मतलब 0 होता है, और 0 में किसी भी नंबर में प्लस करो 0 या माइनस करो कुछ फर्क नहीं पड़ता नंबर पे, नंबर एज इट इज जो आता है। तो क्या आया 6 बाय 18, काटोगे 1 बाय 3 आ गया, तो x की वैल्यू 1 बाय 3 आई, मतलब एक ही रूट नहीं आएगी, दोनों रूट आपके बराबर है क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहाँ पे 0 है। 2 इक्वल रियल रूट्स, दोनों रूट्स रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं और दोनों ही इक्वल है। तो पेपर में अगर एक नंबर में क्वेश्चन आए तो कर लोगे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, 0 आई, झट से आप क्या रखोगे, आपके रूट्स क्या होंगे -b बाय 2a। तो अगला केस देखते हैं। सेकंड केस आपने देख लिया जब b² - 4ac की वैल्यू 0 के बराबर। तीसरा केस हुआ जब b² - 4ac की वैल्यू लेस देन 0 है। इस केस में क्या होगा, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या कमाल की चीज है, आपको कोई भी आंसर दे देगा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया आपकी जिंदगी में, आप इसे सॉल्व कर लोगे चुटकियों में बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट से इसके नेचर चेक करोगे, उसके बाद फॉर्मूले में ABC की वैल्यू डालोगे और आपको x की वैल्यू मिलनी होगी, तो मिल जाएगी जब b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। जब लेस देन 0 है तो कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन को देखते हैं। 2x² - 4x + 3 = 0, a की वैल्यू आपकी 2 है, b की वैल्यू क्या है -4, और c आपका कांस्टेंट है मतलब 3 है। सारी चीजें LHS में, इसलिए ABC की वैल्यू आपने झट से निकाल ली। तो b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट निकाला, b क्या -4 का स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू 2 है इंटू c, -4 का माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस हो जाता है, 4 का स्क्वायर 16 हो गया,
माइनस 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 16 में से 24 गया तो क्या बचेगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 24 में से 16 गया तो 8 बचेगा। साइन क्या लगेगा, ग्रेटर नंबर का, तो -8 आ गया, लेस देन 0। कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। रियल रूट क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अब इस फॉर्मूले में आप देखो x इज इक्वल टू -b, इसे सॉल्व करोगे, माइनस b की वैल्यू -4 है, प्लस माइनस रूट b² -4, इसी की वैल्यू अभी आपने निकाली, क्या आई है, -8/2a। अभी मैंने एक वीडियो में बताया कि रूट कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू कैसे आ गई, ये आपका रियल रूट नहीं दे पाएगा, ये कॉम्प्लेक्स रूट देगा। और कॉम्प्लेक्स रूट हमारे चैप्टर क्लास 10th में नहीं है, 11th क्लास में है। ये 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स रूट के बारे में पढ़ना है तो क्लास 11th की वीडियो में बनाऊंगा, इसमें आप जाके देख लीजिएगा। तो इसलिए यहाँ पे रियल रूट, क्योंकि रूट के अंदर कभी भी आपने नेगेटिव वैल्यू नहीं देखी, लेकिन क्लास 11th में इसे सॉल्व करना सीख जाओगे। तो समझ गए मेरी बात, यहाँ पे कोई रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो हमने तीनों केस देख लिया आराम से। रियल रूट कब एग्जिस्ट करेगा, b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा, तभी रियल रूट एग्जिस्ट करेगा। ग्रेटर देन 0 आएगा तो दोनों रूट्स अलग अलग होंगे, रियल नंबर होंगे, रियल रूट होंगे, और इक्वल टू 0 आएगा तो आपका दोनों रूट्स बराबर होंगे। और लेस देन 0 आएगा, कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3, एक्सरसाइज 4.4 पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। देखते रहिए मेरा चैनल डाउट पॉइंट, क्योंकि आपके सारे डाउट हमारे हैं।